बिग सरप्राइज आने वाला है। तो हम बोले थे काफ़ी जल्दी इसी मंथ के लास्ट तक जो है अपना बिग सरप्राइज आने वाला कि हम बहुत जल्दी ट्रक पे जाने वाले हैं। उन्हें तो बता ही दिए कि माल यहाँ से वहाँ, यहाँ से वहाँ। तो हम लोग ये सब करते हैं तो वहाँ सीखते भी है। 3-4 लाख रुपया लगा के एक छोटा मोटा सा अच्छा सा बिजनेस करते हैं। तो वो हमारे लिए नहीं, हम पापा के लिए सोचे थे। यूट्यूब फेसबुक से जो भी थोड़ा मोड़ा कमाते हैं ना, फिर भी हमारे पापा को जो है बिलीव नहीं होता है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप लोगों को फिर से हमारे एक न्यू ब्लॉग में स्वागत है। और सुबह के बज चुके हैं 11 और इस टाइम से कर दिए अपना ब्लॉग स्टार्ट। और अभी फिलहाल हम यहाँ खेत में हैं। और एक बात और बोलेंगे, नो टेंशन नो बीपी, खुश रहिए, मस्त रहिए और अपने अपने ज़िंदगी में स्वस्थ रहिए। तो चलिए, अभी फ़िलहाल तो हम घर पे ही है और ये पूरा अप्रैल जो है हम घर पे ही रहने वाले हैं पूरा, जो कि आज करीबन 21 तारीख है या 22 तारीख है आज। तो नहीं आज 21 तारीख है। तो हम घर पे ही रहने वाले हैं। अगले मंथ हम निकल जाएंगे यहाँ से। और देखिए अभी यहीं पे हैं अपना डेरा पे। और बिहार में काफ़ी ज़्यादा गर्मी है तो घर पे उतना मतलब अपना आ जाते हैं यहाँ घूमते फिरते। यहाँ नहीं आएंगे तो फिर मन नहीं लगता है गांव में। तो यहाँ पे बहुत शांति महसूस होता है, तो इसलिए आ जाते हैं। यहाँ कोई भी आदमी बोलने वाला नहीं है, बस अपना ही जो भी है, अपना दादा पापा लोग, यही लोग, हम लोग अपने रहते हैं यहाँ। और कोई रहता ही नहीं है, क्योंकि हमारा गांव का आदमी लोग का इधर ज़्यादा ज़मीन नहीं है, थोड़ा मोड़ा है। तो थोड़ा मोड़ा ज़मीन के लिए तो आता नहीं है लोग। और हम लोग का जो भी है सब कुछ यहीं पे है पूरा, मतलब बकरी लकड़ी माल जाल जो भी है, मतलब हम लोग का जो भी ज़मीन से जुड़ा हुआ सब कुछ यहीं पे है। सब्जी वगैरह, मतलब आलू गेहूँ मक्का सब कुछ खाने पीने वाला भी यहाँ देखिए अपना जो बड़ा वाला गोडाउन दिख रहा है, इसी के अंदर हम लोग का सब कुछ रहता है। तो इसलिए यहाँ पे हम लोग आज से नहीं, जब बचपन में थे तभी भी दिन भर यहीं खेलते थे। दोस्तों, आप लोगों को पिछला ब्लॉग में हम बताए थे कि हमारा बिग सरप्राइज आने वाला है। तो हम बोले थे काफ़ी जल्दी इसी मंथ के लास्ट तक जो है अपना बिग सरप्राइज आने वाला है और आ जाएगा। और उसके पीछे हम लोग काफ़ी जीत और मेहनत किए, बहुत ज़्यादा भाग दौड़ किए। और इस कारण हमारा डेली ब्लॉग नहीं आ पा रहा था, क्योंकि इतना ज़्यादा धूप है, फिर बाइक से आना जाना काफ़ी ज़्यादा जो है दिक्कत हो जा रहा था। हम और पापा जो है मतलब पूरा घूम रहे थे, पूरा मतलब मुजफ्फरपुर तो मोतिहारी, तो कभी कभी पटना भी चले जाते थे काम से। तो इसलिए जो है हम लोग ब्लॉग नहीं बना पा रहे थे। और हमारा पापा आज हम जो भी मतलब यूट्यूब फेसबुक से जो भी थोड़ा मोड़ा कमाते हैं ना, फिर भी हमारे पापा को जो है बिलीव नहीं होता है। मतलब बिलीव ही नहीं है। वो पापा बोलते हैं कि ये ट्रक से पैसा कमा के, और घर में बोलता है कि यूट्यूब का पैसा है। तो इसलिए थोड़ा पापा जो है बोल भी देते हैं कि ये सब क्या कर रहा है, क्योंकि पापा को नहीं, हम बोलते भी है कि नहीं पापा ये ट्रक का पैसा नहीं है, सोशल मीडिया का पैसा है, जो भी है थोड़ा मोड़ा सोशल मीडिया का है। तो पापा बोलता है क्यों हमको ऐसे बोलता है, तुम ट्रक चलाता है, मेहनत करता है, तो जो तुमको सैलरी मिलता है वो हमको महीने महीने दे देता है। तो पापा को समझाते हैं, पर थोड़ा मोड़ा मतलब विश्वास अब करते हैं, पहले नहीं करते थे। और अभी भी मतलब हम उनके सामने उतना अच्छा से कैमरा जो है नहीं कर पाते हैं, नहीं हम बोल पाते हैं, क्योंकि पापा जो है थोड़ा वो नहीं जानते हैं, तो इसलिए वो विश्वास नहीं करते हैं। तो इसलिए जो है हम नहीं बोल भी नहीं पाते हैं। तो चलिए अब सीधा आप लोग को मुद्दे का बात करते हैं कि हमारा जो बिग सरप्राइज आने वाला था वो क्या है। तो दोस्तों, हमारा बिग सरप्राइज, हम सीधे आप लोग को बोले थे कि हमारा बिग सरप्राइज आने वाला है। और हम ये बोला भी नहीं था कि वो क्या है नहीं है। बहुत ऐसा चीज़ हो सकता है बिग सरप्राइज में, मोबाइल भी हो सकता है, गाड़ी घोड़ा भी हो सकता है, या और भी मतलब कुछ भी मतलब सामान अगर आप ख़रीदते हैं तो वो बिग सरप्राइज में हो जाता। लोग तो यहाँ देख रहे हैं फ्रिज एसी कूलर भी खरीद रहा है, तो वो बिग सरप्राइज हो जा रहा है, समझे। तो ऐसा कोई सरप्राइज नहीं था, कुछ बड़ा ही था। मतलब हम जो सोचे नहीं थे वो सब हम सोच रहे थे करने के लिए। और हम लोग का लगभग उसमें 50% जो है हम लोग सक्सेसफुल थे। तो 85% हम लोग को उसमें दिक्कत हो रहा था। और जो दिक्कत हो रहा था, चलिए हम आप लोग से शेयर करते हैं और आप लोग को बताते हैं। तो देखिए, हम सीधा सी बात बोलेंगे, हम आप लोग को बिल्कुल सस्पेंस नहीं रखते हैं और ना कभी रखेंगे। जो भी है, जैसे हम अपने फैमिली को पूरा खोल के बोलते हैं, बात करते हैं, उसी तरह आप सब जो भी है हमारे फैमिली मेम्बर ही हैं। तो हम आप लोग से कुछ ऐसा सस्पेंस नहीं रखने वाला है। जैसे हम अपना मम्मी पापा से खुल के बात करते हैं,
पूरा रियल बताते हैं उसी तरह हम आपसे भी हम बताते हैं। बाकी हम वो सब जो सस्पेंस जो रखते हैं वो सब हम लोग वो सब नहीं रखते हैं, सीधा जो भी है बोल देते हैं। तो चलिए अब हमारा जो मंथ जैसे हम लोग ट्रक चलाते हैं तो हम लोग बहुत ऐसा माल लोड करते हैं, कभी बिस्कुट कुरकुरे चिप्स, मतलब बहुत ऐसा आइटम हम लोग का ट्रक में लोड यहाँ से लोड होता है तो वहाँ जाता है, वहाँ से वहाँ जाता है। खुलासा करते हैं कि वो क्या था बिग सरप्राइज में। तो हमने तो बता ही दिया कि माल यहाँ से वहाँ, यहाँ से वहाँ, तो हम लोग ये सब करते हैं तो वहाँ सीखते भी है। ये मत समझिए कि सिर्फ ट्रक चलाता है, एक ड्राइवर है नॉर्मल, सिर्फ इसका काम है यहाँ से वहाँ पहुँचाना, नहीं। हम लोग जहाँ भी जाते हैं तो हम लोग को हर एक दिन दूसरे नया जगह पे जाते हैं तो वहाँ से हम लोग को छोटी छोटी बात से हम लोग को सीखने को मिलता है। अब सीखने वाला आदमी सीख लेता है, नहीं सीखने वाला आदमी के लिए तो भाई कुछ भी नहीं है। चाहे उसके पास सोना भी रहेगा तो उसको बोलेगा नहीं ये सोना नहीं है, माटी है ना। और कितना आदमी माटी को भी सोना बनाने का दम रखता है। तो यही बात है। तो हम लोग जहाँ भी जाते हैं नया नया जगह पे तो वहाँ हम लोग को सीखने को मिलता है, वहाँ सोचिए समझिए क्या कैसे होता है। तो ये सब हम दिमाग लगाए थे। और हमारा जो फैमिली है हम लोग काफ़ी मतलब पुराने मतलब बहुत पहले से किसान ही काम करते आए हैं, मतलब और किसानी काम यही खेती बाड़ी सब कोई करते आ रहे थे। तो उसी तरह पापा चाचा सब कोई मतलब समझिए किसान। तो अभी नया नया में धीरे धीरे अपना ट्रक लाइन में गया, सब अपना ट्रक चलाने लगा। धीरे धीरे अब गाड़ी घोड़ा भी आ रहा है, विश्वकर्मा बाबा का दया से आप लोग का प्यार से आ रहा है धीरे धीरे। तो अब जो है धीरे धीरे हम लोग अपना किसानी जो काम है वो तो हम लोग का जन्म धरती है और हम लोग का मतलब जो पूर्वज है वो पहले से ही करते आ रहे हैं, है ना। हम लोग ये चावल और ये आटा उटा जो है ये सब नहीं खरीदना पड़ता है, तो उसको तो हम लोग कभी भी नहीं छोड़ सकते हैं। जो अपना खेती बाड़ी है वो तो होता ही रहेगा। पर अब हम सोचे थे कि चलिए ये भी अपना काम होता रहेगा और एक बिजनेस टाइप का छोटा सा ही, ज़्यादा नहीं, रकम लगा के मतलब वही 3-4 लाख रुपया लगा के एक छोटा मोटा सा अच्छा सा बिजनेस करते हैं। तो वो हमारे लिए नहीं, हम पापा के लिए सोचे थे कि अपना यहाँ गांव मतलब अपना गांव में भी रहेंगे, अपना खेत बाड़ी भी देख लेंगे, अपना बिजनेस भी संभाल लेंगे, साथ में अगर लड़का चाहिए तो वहाँ 1-2 लड़का भी रख के अपना काम करवा सकते हैं। और क्योंकि हम तो यहाँ रहने वाले हैं नहीं, क्योंकि आप लोग को मालूम है हमारा तो हम लोग उड़ने वाले हैं बाज की तरह, मतलब एक बार उड़ान भरते हैं तो पता नहीं कहाँ जाके रुकेंगे, है ना। तो हम लोग तो एक जगह रुकने वाले हैं नहीं, क्योंकि हम लोग को भाई अभी हाथ जो है खुजली होने लगता है। अभी घर पे छुट्टी में है, सोचते हैं गाड़ी मिल जाता तो मस्त चला लेते हैं ना। तो इसीलिए मन भुलाने के लिए कभी ट्रक लेके चले जाते हैं, कभी कार जो है कार लेके चले जाते हैं, बाकी बाइक, क्योंकि यही सब तो अपना इसी में हम लोग का टाइम पास होते रहता है। अब जो है क्लियर बात करेंगे, ठीक है, अब बिल्कुल क्लियर। तो हमारा जो काम था डिस्ट्रीब्यूटर का जो है हम काम लेने के लिए सोचे थे यहाँ अपना होम टाउन मधुबन में। डिस्ट्रीब्यूटर में लगभग अपना वही नॉर्मल ही खर्चा अगर करते, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करते, फिर भी वहाँ करीबन हमारा 4 लाख प्लस ही वहाँ हमारा जाता पैसा में। तो हम इतना से सोचे थे शुरू करते हैं ये, मतलब ये उस लाइन के लिए डिस्ट्रीब्यूटर लाइन के लिए 3 से 4 लाख जीरो ही समझिए, है ना। थोड़ा लंबा चौड़ा काम है, परेशानी वाला काम है और उसमें थोड़ा तेज तरह का आदमी चाहिए, सब कुछ हैंडल करने वाला, हिसाब माल ले आना ले जाना ये सब करने वाला लड़का को हैंडल करना कहाँ से क्या। तो उतना जो है हमारे पिताजी जो है उतना जो है बोल रहे थे हम टेंशन नहीं लेंगे, ठीक है। हमारे पापा जी सीधा बोले कि भाई हम उतना टेंशन नहीं ले पाएंगे जितना टेंशन वाला तुम हमको काम बता रहा है। तो देखिए जब तक ज़िंदगी में टेंशन नहीं लीजिएगा, जब तक माल नहीं कमाइएगा, तो माल कमाने के लिए टेंशन लेना ही पड़ता है, ठीक है। तो हालांकि चलिए पापा को तो मना लिए थे, उनके साथ में हम लड़का भी रखते अच्छा खासा पढ़ा लिखा जो कि हिसाब किताब करता। पापा को क्या है बस मालिक बन के अपना बैठे रहिए, देखिए आप वहाँ बैठ के। पर पापा तो मान गए थे। अब हम लोग यहाँ अपना होम टाउन मधुबन में हम लोग रूम भी ले लिए थे, मतलब बड़ा सा गोडाउन जिसमें कि हमारा 1 से 1.5 कंटेनर माल उसमें समा जाए। और एक छोटा मोटा दुकान का तलाश में थे हम लोग। एक तो अपना गोडाउन हो ही गया मार्केट से हल्का सा बाहर, और एक छोटा सा काउंटर टाइप का हम लोग ढूंढ रहे थे, तो वो भी मतलब समझिए कि हाथ में ही है ना। तो हम लोग ये सब प्लान कर लिए थे। और जिस कंपनी का हमको डिस्ट्रीब्यूटर चाहिए था, जो हमारे एरिया में माल चलता है काफ़ी पुराने,
तो सब माल जो है बाहर से आता है सप्लाई होने यहाँ छोटा छोटा गाड़ी से। तो मतलब यहाँ डिस्ट्रीब्यूटर है पर थोड़ा सा हट के है, मतलब करीबन 25-30 किलोमीटर। तो हम इस चीज़ को काफ़ी दिन मतलब आज से 5 महीना पहले ही हम अप्लाई किए हुए थे। आज नहीं, ये मेरा आज से 5 महीना पहले ही इस पर हम फोकस किए हुए थे कि आगे चल के ये काम करना है। तो हमने अप्लाई किया था तो वहाँ से हमको रिजल्ट जो है अच्छा मिला था। फिर मतलब वहाँ से बोला था कि आपको हो जाएगा, बस थोड़ा पैसे का बंदोबस्त कीजिए और गोडाउन और दुकान ये सब कीजिए, और आपको मतलब ऐसा गोडाउन लीजिए कि वहाँ ट्रक आना जाना जो है वहाँ पे जा सके, अच्छा से उतार सके माल। तो ये सब कंपनी वाला देखता है। तो हमने वो सब पूरा टारगेट किया था, पर एंड में जाके ये हो गया, जब इस विषय पे जब पूरा चर्चा हो गया, जब चर्चा चलने लगा यहाँ वहाँ, तो फिर जाके जो है हम लोग का दिक्कत ये हो गया कि जो पुराना डिस्ट्रीब्यूटर है उनको भी पता चला कि फलाने जगह इसका डिस्ट्रीब्यूटर आने वाला है, जाने वाला है। तो फिर वो आदमी सोचा यार हम इतना पुराना है, मार्केट बनाए हैं, अब ये नया बंदा आएगा तो फिर मेरा क्या होगा, है ना। तो वो भाई साहब अपना कंपनी में मना किया, मतलब वो अपना बातचीत किया। फिर कंपनी से हमको मेल आया कि भाई हम आपको डिस्ट्रीब्यूटर नहीं दे सकते हैं, कि आपका वहाँ 20 किलोमीटर के अंदर में ही एक बड़ा सा डिस्ट्रीब्यूटर है, आप सीधा वहाँ से आप वो कर लीजिए, आप वहाँ से माल उठा के आप बेचिए। तो फिर मान के चलिए हमने फिर वहाँ भी गुना भागा किया कि अगर इसमें हमको क्या मार्जिन मिलेगा, हम क्या कमाएंगे, हमारा गाड़ी घोड़ा आदमी लोग भी रहेगा, रूम भाड़ा ये सब, मतलब बिजली बिल ये सब हमने मतलब हिसाब किया। तो मतलब ज़्यादा का मार्जिन नहीं था, बहुत कम का मार्जिन था, बहुत ज़्यादा कम का। अगर हम उतना 4 लाख 5 लाख रुपया फंसाए और कम मार्जिन पे काम करें तो फिर उससे अच्छा कि ना ही करें, है ना। तो हमने काफ़ी मतलब हमने किया। परसों गया था मुजफ्फरपुर, हमने वहाँ कंपनी में भी जाके बात किया कि भाई अगर काम करना है तो डायरेक्ट काम कीजिए, आमने सामने, ये उससे ले लो उससे ले लो, ऐसे हम नहीं करेंगे। अगर करना है तो बिल्कुल आमने सामने कीजिए, आप सीधा हमसे डील कीजिए, हम आपसे डील करेंगे। तो ऐसा बात हुआ, तो ऐसा कुछ हुआ नहीं, साफ साफ मना कर दिया। अब मान के चलिए हम यहाँ से भी लोकल डीलर से भी माल उठा के अपना यहाँ हम अगर डीलर हम बनते हैं यहाँ अपना होम टाउन का, तो अब वो भी माल लेके हमारा इधर एरिया में आएगा। उसका माल तो आता ही है पहले से, अब हम उसी का ही माल फिर हम अपना ऑटो में पिकअप में लाद के डाल के अगर देते हैं पार्टी लोग को, तो फिर वहाँ क्या हो जाएगा, 2 आदमी हो जाएगा। तो अगर आप कोई चीज़ 100 रुपया में, आप पुराने आदमी हो, आप 100 में बेच रहे हो, हम नया है तो हम माल बेचने के लिए 95 करेंगे। तो इससे क्या है ना, इससे क्या है, कंपनी वाले को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ने वाला है। ये जो पुराना डीलर है उसको और हमको फ़र्क पड़ने वाला है। तो फिर हमने सोचा कि नहीं, फिर हमने सब कोई बात किया कि पापा यहाँ बहुत माहौल गड़बड़ है, दादा लोग चाचा लोग सब कोई बात किए कि ये काम में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत है, कि ऑलरेडी पहले से यहाँ पुराना वेंडर बैठा हुआ है और हम लोग को जो है काफ़ी अगर स्ट्रगल करना पड़ेगा। और नया अगर हम लोग यहाँ अगर लेके आते हैं कंपनी, कोई दूसरा बहुत ऐसा कंपनी है सिलीगुड़ी में है, अपना हजारीबाग से भी हम लोग लोड करते हैं, वहाँ भी A to Z आइटम मिलता है, चिप्स कुरकुरे में A to Z, है ना। वहाँ से भी ला सकते हैं, पटना से भी ला सकते हैं, पर रहा बात कि हमारा एरिया में नहीं चलता है इसलिए कि मतलब जहाँ भी यहाँ जान पहचान का लोग है तो सीधा बोलता है भाई देखो इस मार्केट में बड़ा बाहुबली आया और चला गया, तुम तो आ जा रहे हो, है ना। तो थोड़ा मतलब नहीं होता है, थोड़ा डीमोटिवेट कर देना, तो वो मेरे साथ हो गया, है ना। तो चलिए हम भी रिस्क नहीं लेना चाहते हैं कि 4 लाख 5 लाख रुपया लगाए और फिर हम लॉस में चले जाए और कम मार्जिन में काम करें। अगर मार्जिन अगर अच्छा खासा मिल जाता तो फिर हम काम कर लेते हैं। बाकी अगर मान के चलिए हम एक गाड़ी माल यहाँ गिरा ले अपना गोडाउन में, मेरा माल बिकेगा ही नहीं, तो सारा मतलब पैसा ख़त्म। और उस पैकेट का जो है 5-6 महीने का गारंटी वारंटी रहता है, या तो हवा निकल गया या तो ये क्या चूहा वूहा काट दिया, तो इससे काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो जाता है। तो फिर हम लोग विचार किए कि नहीं पापा, ये इसमें हम लोग सक्सेसफुल नहीं हैं, कि चलिए इसको छोड़िए, कोई और ऑप्शन देखा जाएगा, है ना। तो हालांकि अभी और 2-4 अभी और चल रहा है माइंड में। अब अगर हम काम अगर करने वाले हैं तो जो पापा बोलेंगे वही काम करने वाले हैं। तो पापा एक ऐसा बिजनेस आइडिया दे रहे हैं कि उसमें घाटा लगने का कोई मतलब सौदा ही नहीं है।
मतलब बिल्कुल घाटा लगने का सौदा नहीं है, ऐसा वो बिजनेस हमको बता रहे हैं पापा, है ना। तो हम बोले चलिए ठीक है, आपका भी बिजनेस आइडिया सही है, बशर्ते उसमें अपना शरीर का मेहनत करना पड़ेगा। हम पापा को ये बोले वहाँ अपना शरीर का मेहनत करना पड़ेगा, बाकी जो उधर हम लोग पैसा लगाएंगे जो कि इसमें लगा देंगे। और इसमें जो है अगर आप 2 लाख रुपया लगा रहा है तो आप लोग जब मन करे जब अपना वो जो पूंजी लगाए है वो ले निकाल सकते हैं। तो अभी पापा देखिए बोल रहा है, अभी वही हम लोग का सबका प्लानिंग चल रहा है। तो आप लोग को जो है ये इसका भी बारे में पता चलेगा कि हम लोग कौन सा बिजनेस करने वाले हैं। अभी हम लोग पूरा फुल डिसाइड नहीं किए हैं, अगर हम लोग डिसाइड कर लेते हैं और जब हमारा जो काम जब स्टार्ट हो जाएगा तो फिर हम आप लोग को ब्लॉग के माध्यम से बताएंगे कि हमारा पापा का क्या बिजनेस आइडिया है। और उसमें थोड़ा अपना शरीर का मेहनत करना होगा, दिमाग भी चाहिए, शरीर भी चाहिए। और इसमें यही है कि हमको ये अच्छा लग रहा है कि अगर आप 2-3 लाख रुपया लगाते हो तो आपको घाटा होने का बिल्कुल सवाल ही नहीं है, फ़ायदा ही नहीं है। तो पापा का भी हमने बात माना, हमला चलो हम तो 3-4 बिजनेस आइडिया देखे थे पर मेरा सक्सेसफुल नहीं रहा, तो ये बात है। तो चलिए अब एक और बिजनेस आइडिया पापा का है, देखते हैं आप लोग के सामने हम कब रिलीज करते हैं। पर हाँ, मतलब हम ट्रक पे जाने से पहले ही कुछ न कुछ हम करके ही जाने वाले हैं ना। तो अपना यहाँ खेती बाड़ी भी देख लेंगे, साथ साथ में और भी जो काम रहेगा वो भी देख लेंगे। तो अपना देखिए अभी के समय में हर आदमी को पैसा चाहिए, तो मेहनत कीजिएगा तभी पैसा आएगा, बिना मेहनत का तो पैसा है नहीं। तो मेहनत करने से पीछे मत हटिए, जो भी काम आ रहा है अच्छा से कीजिए, उसी में पैसा अच्छा हो जाता है, चाहे कोई भी काम कीजिए, है ना। बस मेहनत चाहिए, हौसला जुनून चाहिए, ये हमने देखा है। दोस्तों इस ब्लॉग को जो है यहीं पे एंड करते हैं और आप लोग बिल्कुल कमेंट बॉक्स में अपना राय रख सकते हैं कि हम अपना पापा के लिए कौन सा बिजनेस करें और हमारा पापा क्या सोच के रखे हैं, हमको क्या बोले हैं। और अभी हम लोग उसी पे चर्चा कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। आप लोग अपना राय कमेंट बॉक्स में दीजिए और हम लोग बहुत जल्द से जल्द ये अपना मई महीना, मतलब ये अपना 5 तारीख से पहले अपना हाथ जो है लग जाए काम में। तो आप लोग का कमेंट का जो है हम इंतज़ार करेंगे और बाकी हम बहुत जल्दी ट्रक पे जाने वाले हैं, ये भी देखने को मिलेगा। और इस ब्लॉग को जो है यहीं पे एंड कर देते हैं और फिर से मिलते हैं अगले नेक्स्ट ब्लॉग में। जब तक ले बाय बाय और जय हिंद दोस्तों।